दोस्तों, अगर काफ़ी समय से आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स रिटेल करते आ रहे हैं और अभी आप किसी एक कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाना चाह रहे हैं या आप होलसेल करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले किसी भी कंपनी का हो लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपको कंपनी के साथ पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद प्रॉब्लम ना हो और आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकें, अच्छा आप मुनाफा कमा सकें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिटेल में नो डाउट मार्जिन अच्छा मिलता है, बट हमें वॉल्यूम नहीं मिलता है। और जिन लोगों को वॉल्यूम चाहिए होता है और कम मार्जिन में काम करने के लिए तैयार होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा स्पेस है ऑलरेडी और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं, वो लोग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के होलसेल में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों, आपको अपने मार्केट का अच्छे से रिसर्च कर लेना है। आप जहां पर भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करना चाहते हैं, उस मार्केट का, उस लोकेलिटी का अच्छे से रिसर्च कर लेना है कि आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसके लिए ये मार्केट सही है या नहीं है। जब आपका ये रिसर्च हो जाता है, उसके बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आप हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स में होलसेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बाथ फिटिंग के प्रोडक्ट में, या आप एडेसिव का कोई प्रोडक्ट है, जैसे फेविकॉल होता है या एस्ट्रल का एडेसिव आता है, उन चीज़ों को आप होलसेल करना चाह रहे हैं। या फिर आप सैनिटरी वेयर का कोई प्रोडक्ट होलसेल करना चाहते हैं, जैसे ओटी पेन, कमोड वगैरह होता है। मान लीजिए आप हिंदवेयर का होलसेल करना चाहते हैं या जॉनसन का आप होलसेल करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले अपना मार्केट रिसर्च कर लेना है। उसके बाद आपको एक कंपनी, एक कैटेगरी डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी में मुझे होलसेल करना है। मैं इनिशियली आपको ये सुझाव कभी नहीं दूंगा कि आप हार्डवेयर के लाइन में, चूंकि हार्डवेयर दुकान में हर कुछ बिकता है, तो आप ऐसा ना सोच लें कि मुझे शुरू से ही हर कुछ होलसेल करना है। पहले आपको केवल एक कैटेगरी से शुरू करना है। तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें कि आपको किस कैटेगरी में होलसेल करना है। उसके बाद उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है ब्रांड, कि आपको कौन से ब्रांड के साथ जाना है। जैसे मान लीजिए आप सैनिटरी वेयर का होलसेल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हिंदवेयर है, जेक्वार है, सेरा है, ग्रो है। ये मैं टॉप कंपनीज बता रहा हूँ। उसके बाद मिड रेंज में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, जो आपने रिसर्च किया होगा, आपको पता होगा कि किस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है और किसका वहां पर बिकने का पोटेंशियल अच्छा खासा है। तो आप उस कंपनी को अप्रोच करें, आप मेल करें, आप उनका इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। आप जिस प्रकार से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको कहीं से डायरेक्टली सेल्स पर्सन का, या जो भी आपके एरिया में जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सेल्स पर्सन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनका अगर आपको नंबर कहीं से मिल जाता है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपको आगे का प्रॉपर डिटेल्स बता दिया जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं इस वीडियो में, कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब कंपनी डिसाइड करेंगे, तो आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेना है, ये अच्छे से रिसर्च कर लेना है कि कंपनी आपको एक्सक्लूसिव राइट उस एरिया में प्रोडक्ट बेचने के लिए दे रहा है या नहीं दे रहा है। कंपनी का क्या कहना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ही एरिया में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स बना देते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है, सेम एरिया में हमें माल बेचना है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर आपस में झगड़ झगड़ के रेट के लिए मारामारी करते हैं। तो आप जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, आप देखें कि उस प्रोडक्ट को बेचने वाला पहले से और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, या मेरे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद कंपनी में क्या पॉलिसी है, क्या मुझे ही एक्सक्लूसिव इस एरिया को दिया जाएगा, या फिर कंपनी फिर अगला कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहा है तो उसे बना देगी। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही सख्ती के साथ आपको कंपनी के साथ बात कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बात नहीं करते हैं और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको दे रही है, आप ले लेते हैं, कल को पता चलता है कि आपने 4-5 साल अच्छे तरीके से काम किया, बहुत मेहनत किया, और 5 साल के बाद एक और नया डिस्ट्रीब्यूटर वहां बन जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से इन चीज़ों को डिसाइड कर लें। एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट पेपर को अच्छे से रीड करें। कंपनी आपके साथ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख रही हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है, कंपनियां वर्बली जो हमें बताती हैं वो कम बताया जाता है हमें, और एग्रीमेंट पेपर पे कुछ और लिखा होता है। एग्रीमेंट पेपर इंग्लिश में होता है, हम लोग उसे पढ़ते नहीं है, साइन करके दे देते हैं। जब कभी कंपनी के साथ इशू आएगा, तब आपका एग्रीमेंट पेपर निकाल करके आपको दिखा दिया जाएगा कि देख लो, आपने इस पर साइन किया है। इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पढ़ें। अगर आप
प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो किसी जानकार आदमी से पढ़वा लें, उससे पूछ लें कि बताओ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कंपनी से आप समय ले लें, आप मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दें, मैं एग्रीमेंट पेपर अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। तो एक ये चीज हो गया कि आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और एग्रीमेंट पेपर आप अच्छे से पढ़ लें। दूसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दिया गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने कंपनी से 20 लाख 50 लाख जो भी होता है प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको दे दिया गया कि फलाने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं। अब आपके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में भी तो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उस कंपनी का, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आकर के आपके एरिया में माल बेच सकते हैं। क्या कंपनी के पास इन चीजों के लिए कोई पॉलिसी है? क्या बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से आकर के वो आपके एरिया में प्रोडक्ट बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? तो इसके बारे में भी आपको कंपनी से बात करना है। कई बार क्या होता है कि कंट्रोल नहीं होता है, मार्केट चूंकि इतना ओपन है और कंपनियां इतना समय नहीं दे सकती है कि हर चीज को वो ढूंढते रहे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ माल बेच रहा है। लेकिन किस हद तक ये हो रहा है, जैसे हाल फिलहाल में मैंने एक कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बात किया था, और अच्छा खासा मुझे इन्वेस्टमेंट उसमें लग रहा था, लेकिन उसका प्रोडक्ट चूंकि अभी फिलहाल इस डिस्ट्रिक्ट में उस कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पहले कोई काम कर रहा था बंदा, उसने छोड़ दिया था किसी कारणवश, और अभी ब्लैंक था ये एरिया, बट प्रोडक्ट अभी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर जगह से यहाँ पर आ रहा है उस कंपनी का प्रोडक्ट। तो अगर मैं आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूं, तो क्या अदर डिस्ट्रिक्ट से आना यहाँ पर प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, या वहां से रेगुलर आता ही रहेगा प्रोडक्ट? इसके बारे में कंपनी से आप पूछें। मैंने जब इस बात के लिए पूछा था कंपनी से, तो कंपनी ने साफ बोल दिया कि भैया हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी प्रोडक्ट आ सकता है, आपको रेट के लिए फाइट करना होगा, आपको कंपनी से अच्छे रेट में प्रोडक्ट लेना होगा, आपको अपने आसपास वाले जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं जिनको आप प्रोडक्ट देंगे, आपको अच्छा रेट ऑफर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अगले किसी और डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आप अच्छा रेट ऑफर नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है वो अगले डिस्ट्रिक्ट से माल खरीद ले, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो भाई मैं 50 लाख रुपए उसमें अगर डाल दूं अपना, हाँ, और इतना मेहनत में दिन भर करूं उस पर, और उसके बाद अगर रेट पे कंट्रोल ना आ पाए, अगल आसपास में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों तरफ से मैं घिरा पड़ा हूं और चारों तरफ से अगर माल आ रहा है, तो फिर मैं कैसे बेचूंगा? हमेशा स्कीम कर पाना और टारगेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। खास करके अभी अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में नए नए जा रहे हैं, तो ये आपके कुछ शुरुआती के कुछ 4-5 साल तो बहुत बुरा होने वाला है आपके लिए। तो कंपनी का कहना होता है कि आपको टारगेट पूरा करना होगा, आपको टाइम टू टाइम जो कंपनी के द्वारा स्कीम दिया जाता है उसको पूरा करना होगा, तब जाकर के आपको लैंडिंग अच्छा पड़ेगा प्रोडक्ट का, और तब जाकर के आप होलसेल कर पाएंगे। तो ये इसके लिए भी आपको कंपनी से बात करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट होता है दोस्तों प्रोडक्ट का रेंज। आपने जिस कंपनी को सेलेक्ट किया है, उसके पास उस कैटेगरी का प्रोडक्ट का अच्छा रेंज है या नहीं है। आपने किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, उसके पास 3-4 अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट बाकी कुछ प्रोडक्ट्स उसके पास एकदम बिल्कुल बेकार है, या उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या उसके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि सामने से डीलर से डिमांड आएगा उस प्रोडक्ट का, और आप बोलोगे कि भैया मेरे कंपनी में तो अभी है नहीं ये प्रोडक्ट, ये अभी प्रोडक्शन फेज में, रिसर्च फेज में है, ये लॉन्च करने वाली है कंपनी अगले 2-3 सालों में, अभी इसके पास नहीं है। तो आप इस चीज पर भी ध्यान दें, आप वैसे कंपनी को सेलेक्ट करें जिसके पास ऑलमोस्ट लगभग प्रोडक्ट का अच्छा खासा रेंज हो। जैसे मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल लाइन में किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, तो आपके पास उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एटलीस्ट जो सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं, जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं वो होना चाहिए। अगर उसमें से कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स उसके पास नहीं है, या उसका क्वालिटी वो अच्छा नहीं बना रहा है, अच्छा नहीं है उस प्रोडक्ट उसका, तो फिर मजा नहीं आएगा आपका। हमेशा आप परेशान रहेंगे, डीलर आपसे हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि भैया फिर तो मुझे दूसरे डीलर के पास जाना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाना ही पड़ता है, आप पूरा रेंज मुझे नहीं दे पा रहे हो। तो प्रोडक्ट रेंज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्कीम। स्कीम क्या केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप तो आपके लिए कंपनी दे रही है, या वो लोग डायरेक्ट जो आपके अंदर डीलर बनेंगे उनके लिए भी कुछ स्कीम रेगुलर चलाया जाता है? इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि डीलर्स स्कीम से काफ़ी हद तक खुश होते हैं। कभी कभार जैसे ट्रिप का स्कीम आ जाता है, गिफ्ट का स्कीम आता है, तो
डीलर्स लोगों का इसमें थोड़ा सा मन लगा रहता है कि चलो इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पता चला कि आपको कंपनी से कुछ कुछ स्कीम मिल रहा है, लेकिन कंपनी डीलर्स के लिए कुछ भी नहीं करती है। उन्होंने आपको बोल दिया कि भैया आप समझो आपको कैसे आगे माल बेचना है, आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अब आप समझो। तो इसमें मजा नहीं आता है दोस्तों। एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीक मतलब बिजनेस करने का वो प्रोफेशनल फील नहीं आता है। तो आप इस चीज के बारे में भी पूछ सकते हैं कि डीलर्स के लिए क्या स्कीम रहेगा, क्या डीलर को स्कीम दिया जाएगा टाइम टू टाइम? अगर दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैंने जो भी चीज बताया है ये जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ फुलफिल हो तभी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। रीजन के हिसाब से कंपनी किस टाइप का है, प्रोडक्ट किस टाइप का है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी कि आप कौन से रीजन में काम करना चाह रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपको ये सब चीज़ मिले। अगर नहीं मिल रहा है सब कुछ तो जो जरूरी है वो बेनिफिट आपको कंपनी के साथ मिले, तब जाकर के आपका लंबे समय में आपको मजा आएगा काम करने में। उसके बाद कंपनी में जो भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ चीज़ों को लेकर के कंपनी के अगर ऑफिशियल्स को हर्ट हो जाता है किसी चीज़ के लिए तो आपको वो बर्बाद कर देंगे। इसीलिए आपको आप एक तो जब आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस उस समय भी आपको बहुत हम्बल तरीके से और अच्छे तरीके से पेश आना है, बहुत अच्छे तरीके से बात करना है। और आप जब तक डिस्ट्रीब्यूशन चलाएंगे तब तक आपको अच्छे से हम्बल तरीके से पेश आना है। बेफिजूल का बहस और बेफिजूल कंपनी के सिर पर चढ़े नहीं रहना है। कभी कभार पता है आपको लॉस भी हो रहा है ना, फिर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम लोग कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, हमें 2-4 हज़ार का माल दिखता है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, लेकिन चलो भाई चलता है, बिजनेस है, कंपनी के साथ रिलेशनशिप रखना है। कई बार क्या है कंपनी का मोटिव अच्छा होता है लेकिन उसके जो वर्कर्स हैं वो सही से हमें इंफॉर्मेशन पास नहीं करते हैं, सही से सर्विस नहीं देते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स भी नहीं होता है कि वो कंपनी में कितने दिनों तक काम करेंगे। हो सकता है 2 साल के बाद उनका किसी और कंपनी में चल जाए, तो इसके लिए किसी अच्छे कंपनी को नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो इसीलिए आपको अपना जो आपका बिहेवियर है, कंपनी के साथ रिलेशनशिप है, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना है, अच्छे से बना करके रखना है। ये तो खैर आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप जब ले लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस है। बाकी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी मुझे समझ में आया वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा, चूँकि पॉइंट्स तो और भी काफ़ी है मेरे बैकएंड दिमाग में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस इसमें नहीं करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।